हैं, दो बड़े एक्विजिशन कंपनी कर चुकी है। बाजार को पता ही था, खबरों में भी काफ़ी समय से चल रहा था, बट फाइनली ये एक्शन हो चुका है। तो आइए एक बार नुपुर से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है, इस एक्विजिशन की डिटेल्स क्या है, और फिर नुपुर आगे क्या मायने हैं कंपनी के लिए। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दिनों से चल रहा था खबरों में कि टाटा कंज्यूमर एक्विजिशन करने वाला है। बड़ा एक्विजिशन है, दो कंपनीज का एक्विजिशन किया है। पहली कैपिटल फूड्स, जहाँ पे 5100 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर कंपनी इसमें 100% शेयर इक्विटी खरीदेगी। और दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक इंडिया, जहाँ पे 1900 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे इस कंपनी को खरीदा जाएगा। दोनों अधिग्रहण के लिए करीबन 7000 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है। तो कंपनी के लिए, टाटा कंज्यूमर के लिए बड़ा एक्विजिशन है। बड़े मार्केट्स ओपन अप होंगे कंपनी के लिए। जो दोनों कंपनी से, दोनों स्पेशलिटी या नीश प्रोडक्ट्स में अपनी मार्केट लीडर है, जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, जहाँ पे कंपनी के अच्छे मार्जिन आते हैं दोनों एक्विजिशन के, जिसकी वजह से ईपीएस एक्रेटिव भी टाटा कंज्यूमर के लिए होने वाला है। लेकिन आज थोड़ा दबाव में स्टॉक इसलिए क्योंकि फ्राइडे के दिन स्टॉक रिकॉर्ड लेवल पे था, और इस अनाउंसमेंट से पहले भी अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों में स्टॉक 30% ऊपर है। और जो हमने देखा है कि जो वैल्यूएशन से टाटा कंज्यूमर के फिलहाल थोड़े एक्सपेंसिव यहाँ से होते हुए दिख रहे हैं। Q4 में FY24 तक डील पूरी तरह से क्लोज होती हुई दिखेगी, और क्लोज होने के बाद 3 से 4 महीनों में ये जो एक्विजिशन कंपनी ने किए ये पूरी तरह से इंटीग्रेट भी हो जाएंगे। कैपिटल फूड्स जो बड़ा एक्विजिशन है उसके बारे में बता देती हूँ। कंपनी चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ जॉन्स ब्रांड्स की ओनर है, जहाँ पे चटनी, ब्लेंडेड मसाला, सॉसेजेस, सूप्स में मार्केट लीडर है। जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के उसमें 80% से ज़्यादा की कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है। आय के फ्रंट पे देखेंगे तो FY24 में करीबन 750 करोड़ तक की इस कंपनी की आय आती हुई दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन करीबन 50% के, और कामकाजी लेवल पर भी मार्जिन देखें तो आपको 20% के दिखेंगे। ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस एक्विजिशन वाली कंपनी की। पिछले 3 सालों में कंपनी की आय में 20% से ज़्यादा की कंपाउंडेड ग्रोथ आती हुई दिखी है, और कंपनी की 17% जो आय है वो एक्सपोर्ट से आती है। ऑर्गेनिक इंडिया जो दूसरा एक्विजिशन कंपनी ने किया है टाटा कंज्यूमर में, वो हर्बल सप्लीमेंट्स का कारोबार करती है, जहाँ पे 350 करोड़ तक का इसका ब्रांड है, और ग्रॉस मार्जिन भी 55% के आसपास का है। ट्रांजैक्शन का जो पूरी डिटेल है, कितना खर्चा करेगी और कैसे फंडिंग होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल 7000 करोड़ रुपए टाटा कंज्यूमर दोनों एक्विजिशन के लिए पे करेगी, और इससे जो एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आते हुए दिखेंगे वो 1150 करोड़ के होंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 200 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से 6 टाइम्स सेल्स पर और 35 टाइम्स आपको एबिटा पे ये एक्विजिशन होते हुए दिखा है। हालांकि टाटा कंज्यूमर इन वैल्यूएशन के ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखता है। फंडिंग के लिहाज से देखें तो कंपनी के पास ऑलरेडी 2500 करोड़ का कैश अवेलेबल है, लेकिन 7000 करोड़ की डील है, जिसकी वजह से कंपनी कर्ज भी लेगी और राइट्स इशू के जरिए फंड भी जुटाती हुई आपको दिखेगी, जिसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 19 तारीख को, जहां पे फंडिंग को लेके पूरा डिटेल्स आते हुए दिखेगा। और 17 तारीख के दिन कंपनी की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है, जहां पे बाकी डिटेल्स आती हुई नजर आएगी। ईपीएस एक्रेटिव पहले ही साल में हो जाएगा, कैश ईपीएस एक्रेटिव, तो उसके लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है। मार्जिन दोनों एक्विजिशन के टाटा कंज्यूमर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटीग्रेट होते से पहले ही क्वार्टर में मार्जिन सुधरते हुए दिखेंगे। तो ये बड़ी बात है कि पहले दिन से ईपीएस एक्रेटिव है, मार्जिन्स को भी सुधार आना चाहिए। वैल्यूएशंस को लेकर भी बाजार कंफर्टेबल है क्योंकि टाटा कंज्यूमर के 7 टाइम सेल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और 6 टाइम पर ये डील हुई है उसके हिसाब से। लेकिन एक चिंता की बात है कि 2500 करोड़ पूरा कैश चला जाएगा और कंपनी डेट भी लेगी, तो वो थोड़ा कंसर्न हो सकता है। थोड़ा डेट कंपनी लेने वाली है, अच्छा है, बट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी बाजार इसके लिए खुश है। चलिए, मोस्टली थम्स अप एक डील ही आ रही है, 1-2 कंसर्न्स हैं ऑफ कोर्स, और जैसा नुपुर ने कहा 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है। हम भी वहाँ से कुछ और डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ और समझने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से कि इस पूरी डील के क्या मायने और इम्पैक्ट हैं। बट टाटा कंज्यूमर आज एक अच्छी शुरुआत के बाद अब थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। डील से पहले ऑलरेडी एक अच्छी रैली भी इस पर आ चुकी थी। मेहुल जी, एक बार जरा टाटा कंज्यूमर का चार्ट भी देख लेंगे। थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, अब सपोर्ट्स कहाँ दिखते हैं? अगर बाउंस बैक आएगा निचले स्तरों से ये बताइए, या फिर थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, ये भी बताएं सर। देखिए, थोड़ा सा प्रेशर और आ सकता है। 3-4 दिन पहले इनफैक्ट मेरा व्यू जो था वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ था। मैंने इनफैक्ट सेल भी दिया था, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था तकरीबन 1130 के आसपास, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली देखी हमने। 1190 का आज का जो हाई है वो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, बिकॉज ऑलमोस्ट ओपन हाई बना है,
और डाउनसाइड पर इसको जो सपोर्ट रहेगा वो 1120 का रहेगा। तो ये दोनों ही जो लेवल्स है काफी क्रिटिकल रहेंगे। 1120 के नीचे ही इसमें थोड़ी बहुत एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जब तक 1120 के ऊपर है तब तक यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने के चांसेस है, बट ओवरऑल 1200 या 1190 जो आज का हाई है वो निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। वो जब निकलता है तो कुछ नई तेजी आएगी। तो अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, होल्ड कीजिए काउंटर को, बट एक बार के लिए 1120 के नीचे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और दोबारा उसको जब वो थोड़ा नीचे है तब फिर से एंटर कर सकते हैं इस काउंटर में। तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। एक बार शरद जी से भी मैं राय लेना चाहूँगा। शरद जी, बड़ी डील हुई है एफएमसीजी स्पेस में टाटा कंज्यूमर पर। इस डील और उसके बाद स्टॉक पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, डील वैल्यूएशन पे हुई है वो तो बहुत स्ट्रेच नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन टाटा कंज्यूमर पर से मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो वैल्यूएशन में प्राइस्ड इन है, ज़्यादातर जो ये ग्रोथ इनिशिएटिव चाहे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी परस्यू करेंगे, तो इन वैल्यूएशंस पे हम लोग तो ज़्यादा अपसाइड देख नहीं पा रहे हैं टाटा कंज्यूमर में। और मुझे लगता है ऐसे 2-3 एक्विजिशंस और शायद प्राइस्ड इन है। और जैसे जैसे ये एक्विजिशंस होते हैं और इंटीग्रेशन होती है, यूजुअली इंटीग्रेशन इतनी स्मूथ होती नहीं है, सक्सेस रेशियो काफी कम है। हालांकि टाटा ग्रुप के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बाजार बहुत ज्यादा यूफोरिक है और अभी थोड़ा सा मूड भी बुलिश है, तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे लेके पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। चलिए, तो टाटा कंज्यूमर पर वो राय आती हुई, लेकिन एक